हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से गुणनखंड बताऊंगा। आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे ये कैमरा नहीं चालू होने के कारण ये क्वेश्चन हल कर दिए थे, तो इसीलिए इसी को समझा दे रहे हैं। देखिए 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो इसके बटे में 1 रहता है। अब आपको क्या करना, पहले लघुत्तम लेके हल कर लेना। तो यहाँ पर लघुत्तम लिए 8, तो अब 8 का लिए इसके बटे में 1 रहता है सभी के। अब जब 1 का आप भाग करेंगे 8 से तो 8 ही आएगा। अब 8 का जब आप गुणा करेंगे ऊपर तो 8 दूनी 16 x² माइनस, अब यहाँ भी 1 है, 1 का 8 से भाग करेंगे 8 आएगा। अब 8 का जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा प्लस इसके बटे में 8 है तो 8 का 8 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, बराबर 0 हो गया। अब देखिए 16x² माइनस 8x प्लस 1 दिया है बराबर, अब 8 का गुणा जब आप 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसी को हल करने वाला है। अब ये गुणनखंड बन गया। अब देखिए x² के गुणांक में जो रहता है इसका गुणा लास्ट में होता है, तब 16 का गुणा जब लास्ट में 1 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ प्लस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, जोड़ के 8 लाना है और गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने पर 8 आए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो आप 8 हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह भी थोड़ा जान लीजिए। जैसे -4 दिया है तो चिन्ह माइनस का रहता है और अंक जुड़ जाता है, 8 हो जाता है। तो आप देख लीजिए 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब यही आपको यहाँ जोड़ के लाना है। तो चिन्ह भी देखना है कि चिन्ह माइनस में है तो माइनस रहे और अंक जुड़ के 8 हो जाए। तो देखिए 16x² लिखे, 4 लिखे तो यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखे 4, फिर x तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 8x लाना है तो इसमें 4 में x जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ भी रहता, दूसरा अंक रहता है, x नहीं है b रहता तो इसमें b भी जोड़ना पड़ता। तो x है तो x जोड़े तो -4x हो गया और -4x। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस। अब एक आपका लास्ट में है, एक यहाँ पर उतार दीजिए। अब 16 ये नहीं कि गुणा करें तो ये इधर अंक भी आ जाए, अंक यहीं रहेगा, बस गुणा इधर होगा कि आपको गुणा करने पर 16 लाना है और जोड़ने पर 8 लाना है। अब इनमें से देखिए दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन लेना भी अगले वीडियो में बताए थे। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 4 इसमें है, इसका गुणा करेंगे तो 4 गुणे 4 निकलेगा। अब यहाँ भी 4x है तो यहाँ से 4x कॉमन ले लिए तो यहाँ 4x, और यहाँ से 4x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा तो -1 हो गया। अब यहाँ से चिन्ह माइनस उतार दिए। उसके बाद इसमें से देखिए कॉमन क्या है। अब कॉमन देखेंगे तो इसके गुणे में भी 1 रहता है, यहाँ भी 1 है तो -1 यहाँ से कॉमन ले लिए तो 4x और प्लस माइनस का चिन्ह माइनस, 1 का गुणा तब 1 से किए तो 1 ही आया ब्रैकेट। अब 2 ब्रैकेट सेम है तो 2 ब्रैकेट सेम है तो ये 2 ब्रैकेट सेम है तो एक कॉमन ले लीजिए तो 4x - 1 कॉमन हो गया और जो बचा है उसे एक ब्रैकेट में कर देना तो 4x - 1 एक ब्रैकेट में, यही आंसर होगा। अब चलिए थोड़ा इससे अलग तरीके से गुणनखंड देखते हैं। जैसे दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जोड़ने पर यहाँ प्लस दिया है तो ये जोड़ के आपको 7x लाना है। तो आपको क्या करना है, अब इसका गुणा x² का गुणांक का गुणा लास्ट वाले से होता है। जब इसका आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 5 है और √2 गुणे √2 जब होगा तो 5 इसमें से एक बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 होगा तो आपको क्या करना है, 5 दूनी 10, 5 + 2 7 हो जाएगा। तो आपको यही करना है। तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देख लीजिए जब इसका आप यहाँ गुणा किए तो हो गया 10, तो ये 5 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 5 + 2 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यही करना है। अब देख लीजिए अब √2x² प्लस अब
5x, अब ये प्लस में लाना तो ये भी प्लस करिए, प्लस 2x प्लस 5√2, जो ये लास्ट में ये इसे उतर जाएगा बराबर 0। अब देख लीजिए इनमें से क्या कॉमन है और इनमें से क्या कॉमन है। तो अब देख लीजिए इसमें तो कॉमन x हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉमन कुछ नहीं होगा क्योंकि ये अंडर रूट में है और ये ऐसे है। तो आपको क्या करना है, आपको तब √2 गुणे √2, तब एक 2 बाहर निकलता है, तो वही आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो देखिए क्या करना है, √2x² प्लस 5x प्लस, अब 2 को आपको √2 गुणे √2 कर देना है, फिर उसके बाद x कर देना है प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए दोस्तों यही बस 2 दिया हुआ है तो ये अंडर रूट में कर देंगे, तो √2 गुणे √2 तब बराबर बाहर निकलता है 2, तो वही आपको अंडर रूट में कर दिए हैं। अब इसमें से कॉमन भी हो जाएगा, तो अब देख लीजिए इनमें से कॉमन क्या होगा और ये इनमें से कॉमन क्या होगा। तो इसमें देखिए यहाँ से आपको x कॉमन होगा, सिर्फ x ही होगा कॉमन, तो x कॉमन ले गए तो √2x हो जाएगा और यहाँ से प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि x कॉमन हो गया 5 हो गया। अब इनमें से देखिए तो यहाँ प्लस, इनमें दोनों में से कॉमन क्या है, √2 यहाँ भी है और √2, तो √2 जब आप कॉमन ले लिए तो यहाँ से एक √2 बच गया, √2 और x हो गया प्लस यहाँ से √2 कॉमन हो गया तो ये 5 हो गया। अब ये 2 ब्रैकेट सेम है तो इसे कॉमन लेना है, तो √2x प्लस 5 ये कॉमन हो गया और जो बचा है उसे एक ब्रैकेट में कर देना है, तो x प्लस √2, बस यही आंसर हो गया। अब दोस्तों इसका अब देखिए बराबर 0 दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे छोड़ देना, बराबर जब 0 दिया हुआ है तो इसको हल करना है, इसका मान x का मान भी निकालना है, इसका भी मान निकालना है। तो आपको जो पहले वीडियो बताए थे ये वाला, इसका भी आपको मान निकालना है क्योंकि बराबर 0 अगर दिया रहेगा तो इसका मान निकालना रहेगा, अगर कुछ नहीं दिया होता तो ऐसे ही इतना ही आंसर है। अब अगर बराबर 0 दिया है तो इसका मान निकालना है, तो इसका भी मान निकालना है। तो देखिए बराबर 0 दिया है तो पहले इसका निकालिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0, पहले इसका निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो -5। अब इसका जब ये यहाँ पर गुणे में दिया है तो ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये √2 हो गए, x बराबर -5 बटा √2, एक मान ये निकल गया। और एक इसका देख लीजिए तो ये दिया है x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में -√2, बस यही आंसर हो गया। ये सवाल देखिए एकदम सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा इधर उधर इसका अंडर रूट हो जाएगा और क्या। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। अब दिया है √y² प्लस 11y प्लस 6√3 बराबर 0 दिया हुआ है। अब इसी को आपको हल कर लेना है। तो देख लीजिए, अब इसका आप जानते हैं चाहे x रहे चाहे y कोई भी रहेगा, इसके गुणांक में जो रहेगा इसका गुणा यहीं पर होता है लास्ट वाले अंक से। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 6 और √3 गुणे √3, तो यहाँ से पेवर 3 निकलता है, तो 6 को तो 3 निकल जाएगा, 6 और 3 निकलेगा तो 6 3 18, तो 9 गुणे 2 9 दूनी 18, और यहाँ प्लस में 11 लाना है, तो 9 प्लस 2 ये 11 हो जाएगा। जोड़ के आपको 11 लाना है और ये गुणा किए तो 18 आया, तो गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने पर 11 है, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब आपको यही आपको पहले उतार देना है। तो देख लीजिए √3y² प्लस में है तो आप चाहे जैसे लिखिए, तो आप क्या करेंगे 9y है y लिखिए, यहाँ प्लस लिख दीजिए, प्लस 2y प्लस 6√3। अगर इसका मान निकालना है y का तो इधर 0 रखेंगे, अगर कुछ नहीं रहेगा तो मान नहीं निकलेगा। बराबर अगर दूसरा पक्ष भी दिया है तो उसका आपको मान निकालना रहेगा। अब देख लीजिए, अब इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन देख लीजिए, तो कॉमन कुछ नहीं होगा, इसमें से लेंगे तो 2 हो जाएगा कॉमन, 2 हो जाएगा कॉमन, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 2 गुणे 3 रहता है ना, तो कॉमन हो जाएगा। लेकिन इसमें से कहाँ कॉमन, नहीं कॉमन होगा,
तो आपको क्या करना है, अब आप देख लीजिए, अब ये दिया हुआ है 9, तो ये अंडर रूट 9 गुणे अंडर रूट 9, तब ये होता है 9, प्योर 9 होता है। तो आपको क्या करना है जानते हैं, अब ये 9 का जब आप अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 करेंगे और तोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ से अब अगर गुणा करेंगे तो अंडर रूट 9 नहीं होगा, तब यहाँ से प्योर 3 निकल जाएगा। तो 1 से 3 निकाल लेना है और इसका आपको क्या कर देना है, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 यही टुकड़े में कर देना। अब यहाँ से अभी अगर इसका गुणा करेंगे तो फिर अंडर रूट 9 आ जाएगा, तो अंडर रूट 9 आ जाएगा। तो आपको ऐसे करना है, अब दिमाग लगा कर करना है क्योंकि इसके जैसा बनाना है ताकि कॉमन हो जाए। तो आप बस यही आपको लिख देना है। और देखिए अंडर रूट 3 वाई स्क्वायर प्लस, अब आपको पहले एक 3 लिख देना है, या पहले ये लिखिए या अंडर रूट लिख दीजिए। तो अंडर रूट वाला लिखेंगे तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 ये हो जाएगा, फिर गुणे लिखेंगे, फिर यहाँ से 3 निकल जाएगा 3। और अब आपको क्या करना है, अब y है तो y लिख देना है प्लस, यहाँ से 2y लिख देना है प्लस 6 अंडर रूट 3 बराबर 0। बस यही थोड़ा दिमाग लगाना है कि अंडर रूट में दिया है तो क्या करें कि ये भी अंडर रूट में बन जाए ताकि कॉमन हो जाए। अब देख लीजिए, अगर यहाँ पर 9 दिया होता है तो इसमें से अंडर रूट हटा देते तब भी इसके जैसा बन जाता। अब ये 3 है तो इसका अंडर रूट हटेगा नहीं, तो इसलिए इसको अंडर रूट में बनाना पड़ा। अब इसमें से देखेंगे तो कॉमन हो जाएगा। अब यही आपको करना था, बहुत ही आसानी है, लेकिन जब पहली बार लगाएंगे तो कठिन लगेगा, 1-2 बार लगाएंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब इनमें से देखिए कॉमन क्या है, गुणे में है तभी ये समझो दूसरा पद माना जाए, चाहे जितना इधर यहाँ पर गुणा दिए रहे तो ये दूसरा पद माने। और ये प्लस है प्लस, तो ये दोनों मिला के दूसरा पद हो जाए। अब इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, तो देखिए अंडर रूट हो गया, और यहाँ वाई है वहाँ वाई, तो अंडर रूट 3 वाई कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, वाई प्लस, अब एक अंडर रूट निकल गया तो यहाँ से आप लिख दीजिए 3 अंडर रूट 3, क्योंकि y भी कॉमन हो गया, तो y प्लस 3 अंडर रूट 3 यहाँ से हो गया। कॉमन लेने के बाद इतना ब्रैकेट में आया। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या, तो प्लस, अब ये 2 गुणे 3 तभी 6 होगा ना, तो 2 है उसमें, तो आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y, अब प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस ही रहेगा, 2 कॉमन ले लिए तो 3, और ये अंडर रूट 3 में है ही, ब्रैकेट बंद बराबर 0 हो गया। अब देख ले 2 ब्रैकेट सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस 3 अंडर रूट 3 ये कॉमन हो गया। अब ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3 y प्लस 2, यही हो गया बराबर 0। अब इसका मान निकालना है तो एक एक का पहले निकाल लीजिए। तो देख लीजिए y प्लस 3 अंडर रूट 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो -3 अंडर रूट 3 हो गया, एक मान निकल गया। अब ये दूसरा देख लीजिए, तो ये है अंडर रूट 3 वाई प्लस 2 बराबर 0। अब 0 दिया है तो अंडर रूट 3 वाई, अब ये इधर जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y बराबर -2, और ये गुणे में है इधर, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया, 2 मान निकलेगा इसका, बस यही आंसर हो गया। दोस्तों थोड़ा कठिन है, लेकिन लगाएंगे 2-3 बार बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से समझा कर बताया हूँ, इसलिए बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।